हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों को एग्ज़ाम्स के लिए हमारे देश के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है नीति आयोग। आज हम लोग नीति आयोग के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए इसे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपको दे देगा क्वेश्चन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, और कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस में दे देगा इंस्टीट्यूशन की जगह इंस्टीट्यूट, ठीक है, या फिर फॉर की जगह ऑफ दे देगा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है बहुत अच्छे से। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। इस्टेब्लिशमेंट है इसका 1 जनवरी 2015 में, ठीक है, और इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था नीति आयोग ने, जो कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे बनाया गया था। नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर है नीति आयोग का न्यू दिल्ली। नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बोला जाता है, ठीक है, थिंक टैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हब्स। 2 हब में डिवाइड किया गया है इसे। पहला है टीम इंडिया हब, जिसका काम क्या है सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, और दूसरा हब है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये इनोवेशन वगैरह को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, जो इसके चेयरमैन है, नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और इट इज़ बेस्ड ऑन बॉटम टू टॉप अप्रोच, ठीक है, बॉटम से टॉप अप्रोच पे बेस्ड है नीति आयोग। जो प्लानिंग कमीशन थी वो टॉप टू बॉटम अप्रोच पे बेस्ड थी। नीति आयोग बॉटम टू टॉप अप्रोच पे बेस्ड है। नेक्स्ट अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं नीति आयोग का। सबसे ऊपर होते हैं चेयरमैन, जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ही चेयरमैन रहते हैं नीति आयोग के। उसके बाद आते हैं वाइस चेयरमैन, जिन्हें नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद आते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ठीक है, इन्हें भी प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, फुल टाइम मेंबर्स, स्पेशल इन्वाइटीज और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ठीक है दोस्तों। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिर ये तीनों फर्दर डिवाइड हैं फुल टाइम मेंबर में, स्पेशल इन्वाइटीज़ में और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में। मेंबर्स ऑफ नीति आयोग, कौन मेंबर्स हैं? ठीक है, तो चेयरपर्सन है वो देखा अपन ने प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एक गवर्निंग काउंसिल भी होती है, जिसमें सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर रहते हैं और यूनियन टेरिटरीज़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं, सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी को छोड़ के। दिल्ली और पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं रहते हैं उसमें। नेक्स्ट इज फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कंपोज्ड ऑफ। जो फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कौन कौन रहता है? वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं इसमें, ठीक है, 5 फुल टाइम मेंबर्स, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स, ठीक है। ये कहाँ से रहते हैं? ये जो लीडिंग यूनिवर्सिटी है या फिर रिसर्च के जो काम हैं, जो इसमें एक्सपर्ट लोग हैं, उनको लिया जाता है। नेक्स्ट इज 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर भी लिया जाता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, ठीक है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को लिया जाता है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं वो सेक्रेटरी रैंक के होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी रैंक के होने चाहिए। और एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट भी
रहते हैं नीति आयोग में, ठीक है, अलग अलग फील्ड्स में। अभी जो मेंबर्स हैं कौन कौन है वो देख लेते हैं अपन। चेयरपर्सन है अभी श्री नरेंद्र मोदी जी। अगर आपसे पूछ ले कि चेयरपर्सन तो भी आप नरेंद्र मोदी लगाएंगे, और अगर बोले कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन तो भी आप श्री नरेंद्र मोदी को ही टिक लगाएंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट इज वाइस चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन कौन है? राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार, ये इकोनॉमिस्ट हैं। जो फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन थे नीति आयोग के वो थे अरविंद पंगारिया, ठीक है। सीईओ हैं अभी मिस्टर अमिताभ कांत, और फर्स्ट सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर। फुल टाइम मेंबर्स जो अभी हैं वो हैं श्री वी के सारस्वत, ये डीआरडीओ के फॉर्मर चीफ भी हैं। नेक्स्ट इज प्रोफेसर रमेश चंद्र, ये एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। और वी के पॉल, ये पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, दोस्तों पहले ये एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होता था, ये 7 जून 2018 को इंसर्ट किया गया है, ठीक है। अभी जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं कौन है? श्री राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, श्री अमित शाह, होम मिनिस्टर, श्रीमती निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर, एंड श्री नरेंद्र सिंह तोमर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं नीति आयोग के। अभी स्पेशल इनवाइटीज़ ये भी पहले नहीं होते थे, अभी 7 जून 2018 से ये आए हैं, ठीक है। अभी जो स्पेशल इनवाइटीज़ हैं वो कौन है? श्री नितिन जयराम गडकरी, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, श्री थावरचंद गहलोत, सोशल जस्टिस मिनिस्टर, श्री पीयूष गोयल, रेलवे मिनिस्टर, और लास्ट हैं श्री राव इंद्रजीत सिंह, इन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज मिला हुआ है अभी। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग क्या क्या फंक्शन करता है, ठीक है। टू डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल एंड एग्रीगेट दीज प्रोग्रेसिवली एट द हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नीति आयोग जो है बॉटम टू टॉप अप्रोच पे काम करता है ना। जो बॉटम लेवल है वहाँ पर प्लान्स बनते हैं, फॉर्मुलेट होते हैं, और वो प्रोग्रेसिवली ऊपर जाते हैं हायर लेवल तक। नेक्स्ट इज टू एंश्योर ऑन एरियाज दैट आर स्पेसिफिकली referred to it that the interest of national security are incorporated in economic strategy and policy। जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो भी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी और पॉलिसी में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज फीडबैक फॉर द कॉन्स्टेंट इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट। इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट्स के लिए कॉन्स्टेंटली फीडबैक्स लिए जाते हैं, ठीक है। टू पे स्पेशल अटेंशन टू द section of our society that may be at risk of not benefiting adequately from the economic progress। दोस्तों नीति आयोग उस सेक्शन पे भी ध्यान देता है जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस अपने देश का जैसे हो रहा है उससे उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, उस पर भी ध्यान देता है, ठीक है। उन लोगों पर भी ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट इज to mainstream external ideas into government policies through collaboration with national and international experts। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के भी राय ली जाती है। दोस्तों ये था नीति आयोग। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके बनाया गया है, तो अपन थोड़ा सा प्लानिंग कमीशन के बारे में भी जान लेते हैं। प्लानिंग कमीशन का रिजोल्यूशन आया था 15 मार्च 1950, ठीक है, और ये फॉर्म हुआ था 15 अगस्त 1950 में।
और डिज़ोल्व कब हुआ ये? 17 अगस्त 2014 में डिज़ोल्व कर दिया गया था ये, और फिर उसके बाद नीति आयोग को बना दिया गया था। ठीक है। फंक्शन, प्लानिंग कमीशन का फंक्शन क्या था? 5 ईयर प्लान्स बनाता था ये, और फाइनेंशियल एलोकेशन करता था स्टेट्स एंड मिनिस्ट्री के बीच में। ठीक है। नीति आयोग का ऐसा कोई भी रोल अभी नहीं दिया गया है नीति आयोग को कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सके। ठीक है। पहले प्लानिंग कमीशन के पास था। प्लानिंग कमीशन ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया था 1951 में, और जो लास्ट 5 ईयर प्लान बनाया है वो है 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 तक। ठीक है। इसका थीम था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों अपन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया established the National Institute of Labour Economics Research and Development NILERD in 1962. It is a central autonomous organization attached to the नीति आयोग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट NILERD 1962 में इस्टेब्लिश किया था। ठीक है। इसे नीति आयोग से अटैच कर दिया गया है। नीति आयोग एक अवार्ड भी देता है ऑन वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपन वीडियो ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।